हेलो किचन एक्सपर्टो, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल गजाला सीक्रेट मसाला। तो आज हम बनाएंगे ब्रेड क्रम्स। वैसे तो बाज़ार में आसानी से ब्रेड क्रम्स मिलते हैं, लेकिन हम बहुत ही कम समय में और चुटकियों में घर पर इसे बनाकर तैयार करेंगे। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि हमारी नई रेसिपी आपके पास पहले आ जाए। और लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो ब्रेड क्रम्स बनाने के लिए हमें सबसे पहले ब्रेड चाहिए। तो हमने यहाँ पे एक पैकेट ब्रेड ले लिया है और यहाँ पे हम एक बड़ा सा प्लेट या फिर ट्रे हम ले लेंगे और ब्रेड के पैकेट को इस तरह से ओपन कर लेंगे। और ओपन करने के बाद हम सारे ब्रेड के पीसेस को इस तरह से ट्रे में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमने एक बड़ा सा ब्रेड का पैकेट का इस्तेमाल किया है। तो इस तरह से हम सारे ब्रेड्स को इस ट्रे में इस तरह से निकाल लेंगे। तो ये ऊपर वाली जो भाग होती है ब्रेड की, इसको भी हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ब्रेड क्रम्स में सारे ब्रेड इस्तेमाल में आ जाते हैं। तो बस यहाँ पे हम सारे ब्रेड के पीसेस को इस तरह से ट्रे में निकालेंगे और ट्रे में निकालने के बाद क्या करेंगे, इसे सुखाने के लिए हम फैन या फिर धूप का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके घर में धूप आते हों तो आप 2 से 3 घंटे के लिए धूप में इसे डाल दें सूखने के लिए। अगर धूप नहीं आती हो तो आप फैन का इस्तेमाल कर लें इसे सुखाने के लिए। तो ये लीजिए, सारे ब्रेड्स ट्रे में निकल चुके हैं। तो चलिए अब हम इसे धूप में लेके चलते हैं, इसे सुखा लें। तो कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए धूप में डालेंगे। तो यहाँ पे हमने ब्रेड को धूप में डाला है। आप चाहे तो फैन के नीचे डाल के इसे 3 से 4 घंटे आप इसे फैन के नीचे सुखा सकते हैं। तो चलिए इसे हम धूप में डाल देते हैं। अच्छी खासी धूप निकली हुई है, तो इसे हम धूप में डाल देते हैं 2 से 3 घंटे के लिए। तो लीजिए, ये हमारे यहाँ बहुत ही अच्छी सी धूप निकली है, आप देख सकते हो। ये देखिए, तो अच्छी खासी धूप आ रही है। तो 2 से 3 घंटे के लिए हम इसे धूप में छोड़ देंगे सूखने के लिए। ये देखिए, तो 2 से 3 घंटे के बीच में हम ब्रेड को उलट-पुलट भी कर लेंगे, यानी कि नीचे वाले पार्ट को ऊपर कर लेंगे। इस तरह से सारे ब्रेड को ऊपर से नीचे कर लेंगे, जिससे कि दोनों साइड से अच्छी तरह से ब्रेड अच्छे से सूख जाए, जिससे कि ये लंबे समय तक स्टोर हो सके हमारी ब्रेड क्रम्स। तो लीजिए, 2 से 3 घंटे हम इसे सुखा लेंगे। तो 2 से 3 घंटे हो चुके हैं, ब्रेड बिल्कुल अच्छी तरह से करारे बन चुके हैं। ये देखिए, यहाँ पे हम आपको ब्रेड तोड़ के भी दिखाएंगे कि ये बिल्कुल क्रंची और करारे हो गए, बहुत ही अच्छी तरह से ये सूख चुके हैं। ये देखिए, है ना, बिल्कुल ये रस्क बिस्किट की तरह बदल चुका है ब्रेड हमारा। ये देखिए, बिल्कुल क्रंची हो चुका है और ये बहुत ही लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं आप इसे। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, सारे ब्रेड्स को हम ग्राइंडिंग जार में ले लेंगे और दरदरा सा पीस लेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम एक ग्राइंडिंग जार ले लेते हैं और इस तरह से ब्रेड के छोटे-छोटे पीसेस करके हम ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे। छोटे-छोटे टुकड़े कर लेंगे और ढक्कन लगाकर ग्राइंडिंग जार में हम इसे पाउडर बना लेंगे। तो इस तरह से जितने आपके ग्राइंडिंग जार में एक बार में एडजस्ट हो ब्रेड, उतने ही हमें डालना है, सारे के सारे एक बार में नहीं डालना है। ये देखिए, छोटे-छोटे पीसेस हो चुके हैं। आप चाहे तो इस तरह से हाथ से भी इस तरह से क्रश करके आप इंस्टेंट ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। तो चलिए हम इसमें ढक्कन लगाकर इसे दरदरा सा पीस लेंगे। ये देखिए, ढक्कन लगाकर हमने इसे पीस लिया है। ये देखिए, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में बन चुका है। तो आप देख सकते हो, हमने इसे सुखाया है तो ये कितने अच्छे से ड्राई रोस्ट हो चुका है। ये देखिए, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में बन चुका है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे एक प्लेट में निकालेंगे और बाकी के बचे हुए ब्रेड को भी इसी तरह हम ग्राइंडिंग जार में डाल करके पाउडर फॉर्म में हम इसे बदल लेंगे। तो चलिए फिर से हम ग्राइंडिंग जार का इस्तेमाल कर लेते हैं और बाकी के बचे हुए ब्रेड को भी इस तरह से छोटे-छोटे पीसेस में करके डाल के हम ढक्कन लगाकर इस तरह से पाउडर में बदल देंगे। तो ये देखिए, हमने सारे के सारे ब्रेड को इस तरह से पाउडर फॉर्म में बदल दिया है। ये देखिए, तो अब यहाँ पे हम ब्रेड क्रम्ब 2 तरह के बनाकर तैयार करेंगे, एक मसाले वाली और एक सादे। तो लंबे समय तक स्टोर करके रखने के लिए यहाँ पे हम इसे पैन में हल्का सा रोस्ट करके डालेंगे, जिससे कि हमारा ब्रेड क्रम्स लंबे समय तक स्टोर हो सके। तो इस तरह से हमने 2 भाग में ब्रेड क्रम्स को
बांट लिया है। ये देखिए बराबर बराबर में हमने 2 भाग में बांट लिया है। तो पैन को गैस पे डाल दिया है गर्म होने के लिए। गैस का फ्लेम यहाँ पे आप लो रखें। जब पैन गर्म हो जाए तो यहाँ पे हम 2 भाग में जो बाँट करके रखा है तो एक भाग को हम पैन में डाल देंगे। ये देखिए आधे ही डालना है, सारे के सारे नहीं डालना है। तो यहाँ पे हम एक हिस्से को डाल देंगे पैन में और बस 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसे हम इस तरह से कंटिन्यूअस चलाते हुए हम रोस्ट कर लेंगे, जिससे कि हमारी ब्रेड क्रम्स लंबे समय तक स्टोर हो सके। तो इस तरह से अगर आप ब्रेड क्रम्स बनाकर तैयार करेंगे तो आपके ब्रेड क्रम्स काफ़ी लंबे समय तक स्टोर करके आप रख सकते हैं। तो चलिए सादे वाली हमारी ब्रेड क्रम्स रोस्ट हो चुका है। इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इस तरह से हम फैलाकर इसे ठंडा कर लेंगे, यानी कि इसे हम एयर टाइट जार में रखने से पहले हम इसे अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम फैला लेंगे। तो अब हम दूसरी ब्रेड क्रम्स तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए भी हम एक पैन को डाल देंगे गैस पे गर्म होने के लिए और पैन जब गर्म हो जाए तो इसमें हम डाल देंगे ब्रेड क्रम्स और यहाँ पे गैस का फ्लेम आप लो रखें और यहाँ पे हम 1 चम्मच ऑरिगेनो डाल देंगे और यहाँ पे हम इसी के साथ 1 चम्मच चिली फ्लेक्स डालेंगे, जिससे कि हमारा ब्रेड क्रम्स चटपटा बन सके। और यहाँ पे हम तीखी लाल मिर्च आप चाहे तो या फिर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून आप डाल दें और इस तरह से हम बस लो फ्लेम रखते हुए इसे भी हम बस 1 मिनट के लिए हम इसे रोस्ट कर लेंगे। ये देखिए तो ये हमारा मसालेदार ब्रेड क्रम्स बनकर तैयार है। बस 1 मिनट आप इसे लो फ्लेम पे रोस्ट कर लें। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि हमारी नई रेसिपी आपके पास पहले आ जाए और लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो लगभग 1 मिनट हो चुका है, हमारा दूसरी वाली ब्रेड क्रम्स तैयार हो चुका है। तो इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसे भी आप निकाल लें और निकालने के बाद हम इसे भी फैलाकर डालेंगे, यानी कि एयर टाइट जार में डालने से पहले हमें ब्रेड क्रम्स को बिल्कुल ठंडी कर लेनी है। तो ये देखिए हमने एक प्लेट में निकाल लिया है और इस तरह से आप फैलाकर डाल दें और कम से कम आधे घंटे के लिए आप ठंडा होने के लिए छोड़ दें, जिससे कि आधे घंटे के बाद ये अच्छी तरह से ठंडा जब हो जाए तो इसे हम एयर टाइट जार में डालकर इसे स्टोर करके रख लेंगे। तो लीजिए हमारे मसालेदार ब्रेड क्रम्स तैयार है। तो आप इस तरह से ब्रेड क्रम्स घर पे ही बनाकर लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं और आप इसे चिकन फ्राई या फिर ब्रेड आलू वाले पकौड़े जो होते हैं, किसी भी स्नैक्स जो भी क्रंची बनाना चाहते हो, आप उसमें आप इस ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने एयर टाइट जार ले लिया है और इस तरह से अलग-अलग जार में हम सादी वाली और एक जार में मसाले वाली हम इस तरह से स्टोर करके रख लेंगे। तो इस तरह से अगर आप एयर टाइट में जार में ब्रेड क्रम्स को डालकर अगर आप फ्रीज़ में डालकर रखेंगे तो ये काफ़ी कम से कम आप 6 महीने तक आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप विदाउट फ्रीज़ के आप रखना चाहें तो आप इसे लगभग 1 से 2 महीने तक आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। बिना फ्रीज़ के भी आप इसे कम से कम 1 से 2 महीने तक आप इस ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लीजिए हमारा 2 टाइप्स ब्रेड क्रम्स बनकर तैयार है, वो भी मिनटों में और वो भी लंबे समय तक स्टोर करके रखने वाली। तो है ना बिल्कुल आसान और बिल्कुल कम समय और वो भी बिल्कुल कम खर्च में बनकर तैयार है हमारी ये ब्रेड क्रम्स। अगर हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करें और ये हमारी रेसिपी आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, ज़रूर पसंद आएगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और रेसिपी फॉलो करने के लिए धन्यवाद।